नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर एमए हिंदी साहित्य की कक्षा में एमए हिंदी साहित्य उत्तरार्ध की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सत्र 2021-22 का प्रारंभ करने जा रहे हैं और आपके जो अ, कक्षा पूर्वार्ध में आपने हिंदी साहित्य को 4 प्रश्न पत्रों के माध्यम से पढ़ा और उसमें आपने मुख्य रूप से प्राचीन काल और मध्यकाल के साथ में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े। अभी इस वर्ष आप हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, हिंदी साहित्य के का इतिहास का जो गद्य साहित्य है और आपका जो वैकल्पिक प्रश्न पत्र है उसका अध्ययन करेंगे। हम इस आज की कक्षा में आपको जो आपका पाठ्यक्रम है एमए हिंदी साहित्य उत्तरार्ध का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए, आपका ये जो पाठ्यक्रम है इसमें आपके इस वर्ष 5 प्रश्न पत्र होंगे। पाँचों प्रश्न पत्र में से 4 प्रश्न पत्र आपके लिए अनिवार्य हैं और एक अंतिम प्रश्न पत्र है, वह आपके लिए वैकल्पिक है। हमारे महाविद्यालय में आपके लिए अनिवार्य वैकल्पिक प्रश्न पत्रों में से प्रेमचंद आपके लिए निर्धारित किया गया है और नियमित विद्यार्थी के तौर पर आपको उसे ही पढ़ना होगा। तो हम सबसे पहले आपका जो प्रश्न पत्र हैं, 5 प्रश्न पत्रों में से पहला जो प्रश्न पत्र होगा आपका आधुनिक काव्य के नाम से है, दूसरा साहित्य शास्त्र के नाम से है, तीसरा हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि भाषा विज्ञान का प्रश्न पत्र है और चतुर्थ जो प्रश्न पत्र है आपका वह गद्य साहित्य का है, जिसमें नाटक, निबंध और आलोचना 3 विधाएं आप मुख्य रूप से पढ़ेंगे। और 5वां प्रश्न पत्र, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लिए जो वैकल्पिक प्रश्न पत्र है उसमें से प्रेमचंद आपके लिए हमारे महाविद्यालय में निर्धारित किया गया है। सो आपको प्रेमचंद ही 5 प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ना है। चलिए आइए हम पहले जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य, उसमें आपके लिए क्या कुछ निर्धारित है उस पर विस्तृत चर्चा करें। इसमें देखिए, जैसे आप स्नातक स्तर पर और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में भी आपने जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है, परीक्षा योजना है, अंकों का निर्धारण है, उसके बारे में अच्छी भली भांति समझ लिया है। उसी तरह से उत्तरार्ध में भी उसी प्रारूप को अपनाया गया है और इसमें इस प्रारूप के अनुरूप जो पाठ्यक्रम है आपका उत्तरार्ध को 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। 5 इकाइयों में से 5 इकाइयों में इस आधुनिक काव्य में आधुनिक काल की जो प्रतिनिधि कृतियाँ हैं उनके कुछ चुनिंदा छंद या संपूर्ण कृति को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और इकाई बार आप उन्हें देखिए। पहली जो इकाई है उसमें आपके लिए मैथिली शरण गुप्त, उनकी रचना साकेत के नवम सर्ग को प्रथम इकाई में शामिल किया गया है। साकेत का नवम सर्ग अपने आप में एक खंड काव्य कृति की तरह है और इसलिए प्रथम इकाई में आप केवल साकेत के नवम सर्ग का ही अध्ययन करेंगे। जो द्वितीय इकाई है इसमें आधुनिक युग के महाकाव्य के तौर पर कामायनी, कवि जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी महाकाव्य के जो चिंता, श्रद्धा, इड़ा 3 सर्ग हैं उनका अध्ययन करेंगे। कौन कौन से? चिंता, श्रद्धा और इड़ा। इन 3 सर्गों का अध्ययन आपको इस वर्ष करवाया जाएगा इस पुस्तक से। राम की शक्ति पूजा, जो इसी इकाई में दूसरी आपके लिए पाठ्य पुस्तक रहेगी, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। राम की शक्ति पूजा संपूर्ण कविता आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। सरोज स्मृति
भी संपूर्ण कविता आपके पाठ्यक्रम में है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना कविता संकलन है अनामिका, उससे ये दोनों आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। इकाई 3, तीसरी इकाई जो है उसके अंतर्गत गजानन माधव मुक्तिबोध की जो रचना है चांद का मुंह टेढ़ा कविता संकलन है, उसमें संकलित अंधेरे में नामक जो कविता है वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। चौथी जो इकाई है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना को इस इकाई में शामिल किया गया है। असाध्य वीणा उसका नाम है, उनकी लंबी कविता है असाध्य वीणा। और ये इनके आंगन के पारदार नामक जो काव्य संकलन है उसमें संकलित है। और असाध्य वीणा जो कृति है एक लंबी कविता के तौर पर, ये सभी रचनाएं जिसमें मैंने आपको बताया कि राम की शक्ति पूजा है, सरोज स्मृति है, अंधेरे में है, असाध्य वीणा है, सब लंबी कविताएं हैं। और स्वतंत्र रूप से इन्होंने एक एक इकाई में कविता को रखा गया है। और ये आधुनिक युग की हिंदी कविता की प्रतिनिधि रचनाएं हैं, इसलिए इन्हें इसमें शामिल किया गया है। अंतिम जो इकाई है 5वीं इकाई, इसमें कुंवर नारायण ये आधुनिक युग के समकालीन हिंदी कविता की जो रचना है आत्मजयी, उनका एक खंड काव्य है आत्मजयी। और खंड काव्य की जो आत्मजयी नामक रचना है उसे इसमें सम्मिलित किया गया है। कुंवर नारायण इसके लेखक हैं। इस तरह से आपको इस प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक काल के जो कवि हैं उनकी प्रतिनिधि जो रचनाएं हैं, आधुनिक काल का प्रतिनिधित्व करने वाली रचनाएं हैं, उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। और ये संपूर्ण प्रश्न पत्र आधुनिक काल की रचनाओं से संबंधित है। इसमें ये जो पाठ्यक्रम है 5 इकाइयों से एक एक अंक के जो प्रश्न आएंगे वो तो लघुतात्मक प्रश्न आपके सभी प्रश्न पत्रों की भांति होंगे ही। इसमें जो खंड ब है उसमें 5 इकाइयाँ और 5 इकाइयों के अंतर्गत काव्य रचनाएँ हैं। और ये 6 काव्य रचनाएँ हैं। इकाई 2 में 2 काव्य रचनाएँ और बाकी अन्य में सभी में एक एक काव्य रचनाएँ हैं। और उसी से आपको 10 व्याख्याएँ दी जाएंगी, 5 व्याख्याएँ करनी है। इनमें से प्रश्न नहीं आते, व्याख्याएँ इसमें से पूछी जाती है। और ये जो अंतिम भाग होगा इसका निबंधात्मक प्रश्नों का, जो कि 20-20 अंक के होते हैं, वो सभी इन्हीं काव्य रचनाओं से आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। इनकी जो शब्द सीमा है वो 500 शब्द होती है। इस तरह से ये जो आपका पाठ्यक्रम है MA हिंदी साहित्य उत्तरार्ध का प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम है। और इसमें मैंने आपको ये जो रचनाएं बताई है ये स्वतंत्र रूप से आपको अलग अलग पुस्तक के रूप में इन्हें पढ़ना होगा काव्य कृति के तौर पर। कोई संपादित पुस्तक इनकी, जैसे कि आप गद्य पद संग्रह छोटी क्लासों कक्षाओं में पढ़ते थे, इस तरह से यहाँ नहीं मिलेगी आपको। तो आपको साकेत के नवम सर की अलग पुस्तक पढ़नी है, कामायनी से अलग पढ़ना है, राम की शक्ति पूजा सरोज स्मृति से दोनों अलग आपको पढ़नी होगी। अंधेरे में भी अलग पढ़नी है, साध्य वीणा का भागवत अलग पढ़ना है, आत्मजयी आपको अलग से पढ़नी है। इस तरह से ये आपका जो है ये मिलकर ये आपका जो पाठ्यक्रम है प्रथम प्रश्न पत्र का वह पूर्ण होता है। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है आपका साहित्य शास्त्र का है। और साहित्य शास्त्र का जो वो भी 5 इकाई में विभाजित है। साहित्य शास्त्र के जो पाठ्यक्रम है उसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।